जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लाप्लास ऑफ टी रेस टू एन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है और इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज बहुत जगह किया जाता है। दैट इज गामा एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एस रेस टू एन प्लस वन। तो इसको हम इवेल्युएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी एफ ऑफ टी। तो यहाँ पर जो आपका एफ ऑफ टी है वो क्या है, टी रेस टू एन है। तो अगर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे आप टी रेस टू एन का, तो दैट इज इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी। यहाँ पर जो हमारा एफ ऑफ टी है वो टी रेस टू एन है, ई रेस टू माइनस एस टी डी टी। तो अगर आप इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल को देखोगे तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कुछ गामा फंक्शन की तरह दिखाई देगा आपको। अगर आपको याद हो गामा फंक्शन, गामा ऑफ एनी एन इज व्हाट, दैट इज इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स एक्स रेस टू एन माइनस वन डी एक्स। बट यहाँ पर अगर आप इफ यू कंपेयर योर इम्प्रॉपर इंटीग्रल विद गामा फंक्शन, तो अगर आप अपना इम्प्रॉपर इंटीग्रल देखोगे तो जो ई का पावर है दैट इज नेगेटिव ऑफ एस टी। यहाँ पर ई का पावर नेगेटिव ऑफ एक्स है, तो यहाँ पर दो एस टी की जगह पर एक्स है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसी तरह बनाना है। सो इंस्टेड ऑफ एस टी हम अज्यूम कर लेंगे कि हमारा जो एस टी है वो एक्स है। तो ये क्या इंप्लाई कर देगा, जो आपका टी है वो एक्स बाय एस हो जाएगा। इसका हम यूज करेंगे, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर वन। इफ आई डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, है ना, तो एस टी का डेरिवेटिव वन हो जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी। तो जो आपका डी टी है वो क्या हो जाएगा, वन अपॉन एस डी एक्स हो जाएगा। लिमिट में क्या चेंजेस होंगे, तो जब भी आप हमारा रिलेशन क्या है, एस टी इक्वल टू एक्स है। जब आप टी जीरो लोगे तो आपको एक्स जीरो मिलेगा, और जब आप टी इन्फिनिटी ले लोगे तो आपका एक्स क्या हो जाएगा, वो भी इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए लिमिट्स। चलो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर। तो फ्रॉम इक्वेशन वन हम क्या लिख सकते हैं, सो दैट इज लाप्लास ऑफ टी रेस टू एन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन लोअर और अपर लिमिट जीरो से इन्फिनिटी रहने वाली है। जो हमारा t है वो क्या है, x बाय एस है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x बाय एस रेस टू एन ई रेस टू माइनस एस टी की जगह पे हमने क्या लिखा है, x लिया है, तो मैं एस टी की जगह पर x लिख देता हूँ। dt हमारा क्या है, तो dt हमारा वन बाय एस डी एक्स है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वन बाय एस डी एक्स। यहाँ पर याद रखना हम इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x अपॉन एक्स रेस टू एन एस रेस टू एन ई रेस टू माइनस एक्स वन बाय एस डी एक्स। यहाँ पर s इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो s रेस टू एन और s ये दोनों को हम बाहर ले सकते हैं क्योंकि इसमें x तो है नहीं। तो ये हो जाएगा s रेस टू एन प्लस वन इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एक्स रेस टू एन ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स। अभी भी आप देखोगे तो आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है गामा फंक्शन का और हमारा जो ये रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन है, इन दोनों में अभी भी एक माइनर डिफरेंस आ रहा है कि यहाँ पर n माइनस वन है और यहाँ पर सिर्फ n है। तो हम क्या कर देते हैं, हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए n को हम क्या करते हैं, n के साथ x का पावर n में प्लस वन और माइनस वन ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, वही कर लिया हमने। अब अगर आपसे पूछे कि गामा फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पर अगर ऐसी दी है तो गामा एन प्लस वन क्या होगा, तो दैट इज इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स। अगर गामा एन है तो यहाँ एन माइनस वन लिखा है, तो अगर गामा एन प्लस है तो एक्स में हम क्या करेंगे, एन प्लस वन में से वन माइनस कर देंगे। तो ये एक्सप्रेशन देखो जो ग्रीन वाला मैंने लिखा है और ये वाला एक्सप्रेशन इम्प्रॉपर इंटीग्रल का ये सेम है। यानी मैं एस रेस टू एन प्लस वन ये पूरे एक्सप्रेशन की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, गामा एन प्लस वन लिख सकता हूँ, जो हमें प्रूव करना था। यहाँ पर याद रखना, एक रिलेशन याद रखना, गामा एन प्लस वन इज एन फैक्टोरियल। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि गामा फाइव की वैल्यू क्या होती है, तो गामा फाइव को हम लिख सकते हैं गामा फोर प्लस वन। तो यहाँ पर जो n है वो आपका फोर हो गया, तो इसका आंसर आएगा फोर फैक्टोरियल दैट इज 24। तो जो भी गामा आपको दिया है उसमें से एक कम करके फैक्टोरियल लिख देना है। यानी आपको कोई गामा सिक्स बोल दे तो आप क्या लिखोगे उसके लिए, फाइव फैक्टोरियल। ये आपको ऑलरेडी पता होगा,
इम्प्रॉपर इंटीग्रल में आपने डिस्कस किया है। तो इसको मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ, गामा n प्लस वन क्या होता है हमारा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s रेज टू n प्लस वन। तो ये जो पहला वाला रिलेशन है गामा वाला वो भी लिख सकते हो, और ये जो n फैक्टोरियल वाला है ये भी आप लिख सकते हो। तो इसका यूज हम देखते हैं। तो मान लो आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी स्क्वायर का निकालना है, तो हमें पता है लाप्लास ऑफ एनी टी रेज टू एन इज एन फैक्टोरियल बाय एस रेज टू एन प्लस वन। तो अगर मुझे टी स्क्वायर का लाप्लास निकालना है तो यहाँ पर मेरा n क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल एस रेज टू 2 प्लस वन, दैट इज 2 बाय एस क्यू हो गया, है ना। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर टी स्क्वायर का दिया, सिमिलरली अगर आपसे कोई 1/√t का पूछ ले तो 1/√t में आप ये वाली डेफिनेशन ही नहीं यूज कर सकते, दैट इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s रेज टू n प्लस वन। क्योंकि यहाँ पर देखो √t का मतलब होता है जो t का पावर है वो 1/2 है, और √t डिनोमिनेटर में है, तो 1/√t की वैल्यू क्या होगी, t का पावर नेगेटिव ऑफ 1/2। तो यहाँ पर जो लाप्लास है वो t का क्या होगा, और नेगेटिव 1/2 का फैक्टोरियल नहीं निकलता। आप सोचोगे सर यहाँ n फैक्टोरियल लगा दे, तो यहाँ पर -1/2 फैक्टोरियल हो जाएगा, और ये तो मिलेगा नहीं, -1/2 फैक्टोरियल तो नहीं मिलता। फैक्टोरियल इज फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ओनली। तो यहाँ पर हम गामा फंक्शन की डेफिनेशन यूज करेंगे, तो t रेज टू -1/2 का क्या होगा वैल्यू, यहाँ पर जो आपका f ऑफ t है वो क्या है, दैट इज t रेज टू -हाफ। सो गामा n प्लस वन, एन हमारा क्या है -हाफ है, तो -हाफ प्लस वन डिवाइडेड बाय s रेज टू -हाफ प्लस वन। तो ये हो गया गामा 1/2 डिवाइडेड बाय s रेज टू 1/2। यहाँ पर s रेज टू 1/2 का मतलब हो गया √s, है ना। और गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, √π। आपने इम्प्रॉपर इंटीग्रल में इसको पढ़ा है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी, आप दोनों को रूट में लिख दो तो √π/s हो जाएगी। याद रखना गामा हाफ की वैल्यू √π होती है। अगर आपको ये डिडक्शन देखना है तो मेरा इम्प्रॉपर इंटीग्रल का प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 1 देख लेना। सिमिलरली इफ आई हैव टू फाइंड आउट लाप्लास ऑफ √t, तो यहाँ पर भी जो t का पावर है, यानी जो आपका f ऑफ t क्या है, दैट इज √t। √t का मतलब होता है t का पावर हाफ है। तो आप यहाँ पर फैक्टोरियल वाला जो गामा का डिडक्शन है वो आप यूज नहीं कर सकते। तो लाप्लास अगर हमें t रेज टू हाफ का निकालना है तो उसकी गामा फंक्शन वाली डेफिनेशन यूज कर लेना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, दैट इज गामा हाफ प्लस वन डिवाइडेड बाय एस रेज टू हाफ प्लस वन, यानी हो गया गामा 3/2 एस रेज टू 3/2। अब गामा 3/2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो हमें पता है गामा हाफ क्या होता है, दैट इज √π। अब गामा फंक्शन का एक रिलेशन है कि गामा n क्या होता है, n-1 टाइम्स गामा n-1। तो जब भी हमें यहाँ पर n की वैल्यू हमें किसके लिए निकालनी है, 3/2 के लिए, तो मैं n की जगह अगर 3/2 लिखूँ तो 3/2 - 1 गामा 3/2 - 1, ये हो गया हाफ गामा हाफ, और गामा हाफ की वैल्यू क्या है, √π। तो ये हो गया 1/2 टाइम्स √π, या आप चाहो तो इसको √π/2 भी लिख सकते हो। तो गामा 3/2 की वैल्यू क्या है हमारी, √π/2, और यहाँ पर s रेज टू 3/2 था, सो s रेज टू 3/2 एज इट इज। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ लाप्लास ऑफ √t। आई होप आपको ये रिडक्शन समझ में आया, और ये रहे सारे लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो हमने लिखे थे, लाप्लास 1 के e रेज टू -at के, e रेज टू at के, और फाइनली t रेज टू n के। यहाँ पर इसके दो पार्ट है t रेज टू n के लिए, एक तो ये n फैक्टोरियल वाला है, दूसरा गामा n+1 डिवाइडेड बाय s रेज टू n+1, ये दोनों है, उसको याद रखना। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।